ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के चौथे सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आपको 9 बलदेव या जिन्हें हलधर भी कहते हैं उनके नाम प्राकृत में क्या हैं ये आपको प्राप्त होने वाला है। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन। सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्राकृत जैनागम के शब्दों को, संधि विच्छेद को इत्यादि बहुत अच्छे से सीख रहे हैं और निश्चित रूप से प्राकृत को अपने जीवन में ला रहे हैं। आज के 1738 नंबर से 1748 नंबर के शब्द आपके सामने आ रहे हैं। मैं एक बार इनको एक साथ पढ़ देता हूं। बलदेव, हलधर, विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नंदीशेण, नंदीमित्र, राम और बलराम। ये सभी 9 बलदेव हैं। बलदेव को ही हलधर कहते हैं। इनके प्राकृत में नाम आपके सामने आ रहे हैं। बहुत अच्छे से आपको इनके नाम भी प्राप्त होंगे और थोड़ा थोड़ा बलदेव कैसे होते हैं इनका स्वरूप भी आपके सामने आ रहा है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला शब्द बलदेव। बलदेव, बलदेव ये नारायण के बड़े भाई होते हैं। नियम से 9 नारायण होते हैं, 9 ही बलदेव होते हैं। इन दोनों में आपस में गहरा प्रेम वात्सल्य होता है। बलदेव को प्राकृत में बलदेवो, बलदेवो, केवल प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ओ विभक्ति के रूप में ओ प्रत्यय लग गया है, बलदेवो, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। ये जो बलदेव होते हैं ये स्वर्ग अथवा मोक्ष ही जाते हैं, ऊर्ध्व गति को ही प्राप्त करते हैं। प्रारंभ के 8 बलदेव मोक्ष को प्राप्त हुए और 9वें अंतिम बलदेव स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। बलदेव जो हैं वो नारायण के साथ मिलकर राज्य करते हैं। वैसे प्रमुख राजा तो नारायण होता है, लेकिन बलदेव उनके साथ उनके बड़े भाई हैं, तो दोनों एक ही आसन पर बैठते हैं और प्रजा का पालन करते हैं। दूसरा शब्द आपके सामने बलदेव का ही नामांतर हम कह सकते हैं हलधर। हलधर, हलधर को भी प्राकृत में हलधरो या हलहरो भी कह सकते हैं। हलधरो, हलहरो। एक्चुअली बलदेव हल को धारण करते हैं। हल जैसे किसान खेती में हल का प्रयोग करते हैं, ये हल ही उनका आयुध होता है, उनका शस्त्र होता है और उस शस्त्र रूप हल को धारण करने के कारण ये हलधर कहलाते हैं। सभी 9 नारायण हल को धारण करते हैं, हलधर कहलाते हैं। इनके अलावा भी उनके पास अन्य अनेक रत्न, अनेक अनेक अस्त्र शस्त्र होते हैं, लेकिन ये एक प्रमुख है, इसलिए इनका नाम हलधर भी हो जाता है। अब 9 बलदेवों के नाम। सबसे पहले बलदेव, इनका नाम है विजय। विजय, प्राकृत में भी विजयो, केवल विभक्ति प्रथमा विभक्ति एक वचन में वो प्रत्यय लग गया है, विजयो, विजयो। ये पहले बलदेव हैं और ये पहले बलदेव 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ भगवान के समय में हुए हैं। ये मोक्ष गए हैं। शुरू के जो 8 नारायण बलदेव हैं ये मोक्ष गए हैं। इनमें 7 जो हैं वो तो गजपंथा से मोक्ष गए हैं। गजपंथा का दूसरा नाम गजपंथ गिरी भी है, जो वर्तमान में नासिक जिले महाराष्ट्र में है। और जो 8वें नारायण हैं वे तुंगी गिरी से मोक्ष गए हैं।
9वें स्वर्ग गए हैं, ब्रह्म स्वर्ग 5वें नंबर के स्वर्ग में गए हुए हैं। दूसरे बलदेव का नाम है अचल। अचल, इनका प्राकृत रूप बनेगा अचलो। अचलो, कोई परिवर्तन नहीं है, केवल विभक्ति लग गई है, अचलो। इनका जो इनकी उत्पत्ति हुई थी 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य स्वामी के समय में, शासन काल में हम कह सकते हैं। 12वें तीर्थंकर के शासन काल में ये उत्पन्न हुए थे। ये भी मोक्ष गए हैं गजपंथ गिरी से। तीसरे बलदेव, इनका नाम है सुधर्म। सुधर्म, सुधर्म, इनका प्राकृत में नाम हुआ सुधम्मो। सुधम्मो, आधा माँ पूरा माँ, सुधम्मो, सुधर्म। ये जो तीसरे बलदेव हैं, इनको धर्म नाम से भी जाना जाता है, धर्म या सुधर्म। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ भगवान के शासनकाल में ये उत्पन्न हुए थे, मोक्ष गए हैं। चौथे बलदेव, इनका नाम है सुप्रभ। सुप्रभ, इनका प्राकृत नाम हुआ सुप्पहो, आधा पा पूरा पा, सुप्पहो, सुप्पहो। ये चौथे बलदेव हैं। और चौथे बलदेव की उत्पत्ति 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ के समय में हुई और ये भी मोक्ष पधारे। 5वें बलदेव का नाम है सुदर्शन। सुदर्शन, इनका प्राकृत रूप हो गया सुदंसणो। सुदंसणो, ये 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान के शासन काल में हुए हैं और ये भी मोक्ष पधारे हैं गजपंथ गिरी से। 6वें बलदेव, इनका नाम है नंदीशेण। कहीं कहीं नंदी नाम भी मिलता है, नंदीशेण, नंदीशेण। और इनका प्राकृत नाम हो गया नंदीसेणो। श षटकोण वाला इसके स्थान पर स सड़क वाला हो गया है, नंदीसेणो। नंदीसेणो, ये 6वें बलदेव हैं और इनकी उत्पत्ति 18वें तीर्थंकर अरनाथ भगवान के काल में हुई। अरनाथ भगवान स्वयं चक्रवर्ती थे, तो इनके सामने तो अर्धचक्री हो नहीं सकता, बलदेव अर्धचक्री के साथ ही होते हैं। तो अरनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद शुभौम चक्रवर्ती हुए, जो कि 8वें चक्रवर्ती थे। उनके चक्रवर्ती के साथ भी अर्धचक्री नहीं हो सकता, बलदेव नहीं हो सकता। शुभौम चक्रवर्ती के बाद ये 6वें बलदेव नंदीशेण हुए हैं। लेकिन शासन काल 18वें तीर्थंकर का ही था, मतलब 19वें तीर्थंकर की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो 6ठे बलदेव हुए नंदीसेणो। 7वें बलदेव नंदीमित्र। नंदीमित्र, इनका प्राकृत नाम हुआ नंदीमित्तो, आधता पुरता, नंदीमित्तो, नंदीमित्तो। ये जो 7वें बलदेव हैं, इनकी उत्पत्ति 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ के शासन काल में हुआ। मल्लीनाथ भगवान के समकालीन नहीं थे, उनके मोक्ष जाने के बाद इनकी उत्पत्ति हुई और इनके मोक्ष जाने के बाद, समय बीतने के बाद, फिर 9वें चक्रवर्ती पद्म की उत्पत्ति हुई। तो 9वें चक्रवर्ती पद्म और 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ के बीच वाले समय में ये 7वें बलदेव नंदीमित्र और
अर्धचक्री नारायण वगैरह हुए, ये भी मोक्ष गए। आठवें बलदेव जो बहुत सुप्रसिद्ध हैं, राम, जिन्हें भगवान राम के नाम से पूरा भारत देश क्या विश्व पूजा करता है, राम, इनका प्राकृत नाम है रामो। राम प्राकृत में भी रामो। अन्य भी नाम है, पद्म नाम भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर राम ही लिया गया, रामो। ये आठवें बलदेव हैं और रामायण आप सभी ने थोड़ी बहुत तो जानते ही होंगे, तो सारी कथाएं आपको मालूम होंगी। ये जो हैं 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत नाथ भगवान के शासन काल में हुए। मुनि सुव्रत नाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद 10वें चक्रवर्ती हरिशेन हुए और हरिशेन के भी चले जाने के बाद 8वें बलदेव राम, लक्ष्मण आदि उत्पन्न हुए। तो यहाँ 8वें जो है राम मोक्ष गए हैं, जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष गए हैं और तुंगी गिरी से मोक्ष गए हैं, ये भी महाराष्ट्र में ही है। ये हो गए 8वें। 9वें और अंतिम बलदेव, ये भी बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, इनका नाम है बलिराम। बलिराम या बलराम भी कहते हैं। बलिराम, इनका प्राकृत रूप हुआ बलिरामो। बलिरामो ये श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। श्री कृष्ण नारायण थे, इनके भाई, चचेरे भाई नहीं, इनके भाई बलराम थे, बलिराम थे। और इनका काल भगवान नेमिनाथ, 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ के साथ हुए हैं। नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे, तो बलराम भी नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे। ये बलराम मोक्ष नहीं गए हैं, लेकिन स्वर्ग गए हैं, 5वें ब्रह्म स्वर्ग गए हैं। हरिवंश पुराण में आप ये सब कथाएं पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से 9 बलदेवों के नाम आपके सामने आए। इसके बाद 9 नारायण और 9 प्रति नारायण इत्यादि नाम भी आपके सामने आएंगे। आप सभी प्राकृत जैनागम प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत अच्छे से उत्साह के साथ पुरस्कारों को जीतते हुए प्राकृत भाषा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको प्राकृत भाषा सीखने भी मिलेगी और प्राकृत के जैन ग्रंथों का अध्ययन करने भी मिलेगा। सभी को जय जिनेंद्र।